CuNH3 taken 4 2+। इसका एनालिसिस करें आप लोग। पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। ऑक्सीडेशन state of C is equal to X 4 into 0 is equal to +2, यानी X is equal to +2. The oxidation state of copper in this complex is +2. अब उसके बाद कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, तो आर्गन ये एक्सेप्शन है 3D8, 3D10 4s 1 और 4p 0। अब क्या करोगे? Cu बोलो, अरे इतना प्रैक्टिस हो गया। Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक निकल गया S से, एक निकल गया D से। 3D9 4s0 और 4p0। अब इसको ले आइए बॉक्स मॉडल में। ये हो गया 3D 4s 4p। अब 3D में टोटल इलेक्ट्रॉन 9, तो 9 को आप फिल कर लीजिए। ये हो गए 9 इलेक्ट्रॉन। और अभी देखो 4 ऑर्बिटल प्योर यहाँ पर एम्प्टी नजर आ रहे हैं। और अब लिगैंड आपका अमोनिया है। अमोनिया यद्यपि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, लेकिन यहाँ वो इलेक्ट्रॉन पेयर अब नहीं कर सकता। आप इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर करने की जगह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी चारों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये इलेक्ट्रॉन अब पेयर नहीं हो सकता। अब इसकी 2 प्रोबेबिलिटी है, तो यही ध्यान देना, इसीलिए इस एग्जाम्पल को लिया गया है। 2 प्रोबेबिलिटी क्या है? यह इलेक्ट्रॉन निकल करके चला जाए 4p में, एक इलेक्ट्रॉन निकल करके 4p में चला जाए और एक d ऑर्बिटल खाली हो जाए और एक s ऑर्बिटल खाली हो जाए और 2 p ऑर्बिटल खाली हो जाए, और यहाँ पर हो जाए क्या? dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब एक चीज और ध्यान देना कि हाइब्रिडाइजेशन या कोई थियरी, हम लोग चूंकि वीवीटी पढ़ रहे हैं, किसी भी थियरी का डेवलपमेंट जो होता है वो एक्सपेरिमेंट के बाद होता है। ठीक, तो इसका जो स्ट्रक्चर एक्सरे एनालिसिस के द्वारा इस कॉम्प्लेक्स का पाया गया वो स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर के 2 प्रोबेबिलिटी है, या तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो जाए या तो sp2d हो जाए। बात समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये DsP2 या sp2d। तो अगर यहाँ पर हम DsP2 की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ जाना चाहिए? P में जाना चाहिए। और P में अगर ये चला गया तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी का रिक्वायरमेंट होने का मतलब ये है कि यह इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी को एक्वायर करने के बाद बाहर निकल जाए, और कॉपर का आसानी से क्या बन सकता है? कॉपर थर्ड स्टेट।
जबकि हम सभी लोगों को दिमाग में एक बात रखनी है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 होता है, और रेयर केस में +3, वो भी अनस्टेबल होता है। +3 पाया जाता है लेकिन अनस्टेबल। तो अगर यहाँ पर +3 को हम दिमाग पे रखते हुए बात करें, तो कॉपर का ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, प्रमोट होकर के पी में चला जाए, और हमारे पास हो DsP2 और बन जाएगा स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉपर आपका है ये 4d को एडॉप्ट कर ले, 4d का एक ऑर्बिटल यूज कर ले, और 4p का एक ऑर्बिटल जो है वो एज इट इज एम्प्टी रह जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कॉपर अपना क्या करे, 4d का एक ऑर्बिटल यूज करे, 2p का यूज करे और एक s का यूज करे, तो यहाँ पर हो जाएगा sp2 डी हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। तो पहली पॉसिबिलिटी में क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, 4p में, और 4p में जाने का मतलब हो गया कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपका यहीं पर रह जाए और उसके बाद ये मेटल क्या करे, 4d का यूटिलाइजेशन कर ले, तो स्टेबिलिटी रहेगी, और ऐसे सिचुएशन में कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी, स्क्वेयर प्लेनर। तो रियल में यहाँ पर DsP2 न मिल करके क्या मिलता है, sp2d हाइब्रिड डाइजेशन होता है, और ज्योमेट्री होती है स्क्वेयर प्लेनर। तो अब इसको इसी मोड में आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर अब 4d को भी ड्रा करिएगा। 4d को आप यहाँ पर यूज करेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 4d। अब उसके बाद जो क्राइटेरिया और सब है वही आप फॉलो करना है। अब यहाँ पर आपका 1 2 3 4 और ये लगता, यहाँ पर एक यस में, 2p, और ये आपका डी, NH3 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 NH3, यहाँ हो गया sp2d हाइब्रिडाइजेशन। sp2d हाइब्रिडाइजेशन। और ये बताओ कॉम्प्लेक्स पैरा मैग्नेटिक या डाया मैग्नेटिक? पैरा मैग्नेटिक क्यों? क्योंकि इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन है proved that CuNH3 taken 4 positive has square planar square planar structure, square planar structure, and Cu positive ion utilizes sp2d, sp2d hybrid, hybrid orbital, hybrid orbital, full stop, this complex
is para magnetic due to presence of an unpaired इलेक्ट्रॉन। प्रेजेंस ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो गई? एन की वैल्यू 1 हो गई। तो म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 2 ना जी, फार्मूला। तो म्यू इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2 बी एम। तो म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 बी एम। उड़ गया। अब तो म्यू इज इक्वल टू 1.732 बी एम। कंप्लीट। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल, और है आपका वो MnH2O सेकेंड 6 डाइपॉजिटिव। Mn एटॉमिक नंबर 25। Mn एटॉमिक नंबर 25। H2O कैसा लिगेंड मैंने बताया होगा? वीक लिगेंड। H2O वीक लिगेंड है। H2O कहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता 3D में? बताओ, कोई मैंने लिखाया था कि 3D का एलिमेंट हो तो कौन सा ऐसा मेटल आयन है जहां पर H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है? कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव। लिखे थे हम, कहीं लिखाए थे इसको। कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव के साथ H2O केवल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा और सबके साथ ये वीक लिगेंड का काम करता है। तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर कर पाएगा ये? इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कर पाएगा। तो चलो निकालो Mn। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज इक्वल टू x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू +2। ये हो गया +2। यानी इस ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग क्या हुआ? इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के समय 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया गया है। Mn का एटॉमिक नंबर 25। Mn 25। आर्गन 3d5 4s2 4p0 4d0। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 3D का यूज नहीं करने वाले हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है? 2 का। तो Mn पर कौन सा चार्ज? डाई पॉजिटिव।
AR 3D 5, 4S 0, 4P 0, 4D 0। अब इसे आप ले आओ अपने रिप्रेजेंटेशन मोड में। डी में कुल ऑर्बिटल 5, इलेक्ट्रॉन भी 5। तो पांचों इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे क्या करना है अब, कॉम्प्लेक्स में ले आइए। तो Mn डाई पॉजिटिव इन Mn H2O टेकन 6 डाई पॉजिटिव इज इक्वल टू अब यहाँ पर S का एक ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल और D के 2 ऑर्बिटल। ये हो गया आपका OH2, 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 OH2। हाइब्रिडेशन का नाम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। बताओ, मैंने कल आपको ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन बताया था, कौन कौन होगा इसमें, sp2d और pd। pd कौन सी ज्योमेट्री बनाता है, लीनियर। sp2d कौन बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर। H2O being weak, ligand unable to pair the electron in 3D orbital, 3D orbital. Therefore, metal utilizes its 4D orbital for bonding, for bonding. Full stop. The complex, the complex Mn H2O taken 6 dye positive has octahedral, has octahedral structure, has octahedral structure. There are कितने अनपेयर जी, कितने अनपेयर, 5। देयर आर 5
unpaired electrons. There are 5 unpaired electrons. Therefore, the complex is paramagnetic. The complex is paramagnetic. So n is equal to 5. So mu is equal to ये हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 इंटू 5 प्लस 2 bm. तो म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 35 bm. तो म्यू इज इक्वल टू लगभग 5.8 5.9 5.9 ये 1, इसका मतलब लगभग 2 मान लिया जाके कुछ और होगा, अब कटा नहीं होगा ये। आइए अब क्वेश्चन इस पर सॉल्व करिए। आज अंतिम है ये टॉपिक। विच ऑफ द फॉलोइंग complexes have more number of unpaired electrons in 3D orbital 3D orbital। क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ कि आपके सामने हम कुछ कॉम्प्लेक्स रखने जा रहे हैं और उस कॉम्प्लेक्स में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अब ये है एग्जांपल, NiCN taken 4 2 minus COH2O taken 6 die positive, FeH2O taken 6 tri positive, MnEH2O taken 6 die positive या die positive है।
ये डाई पॉजिटिव, ये Fe वाला डाई पॉजिटिव, ये 4 कॉम्प्लेक्स है। अब आपको करना क्या है, जैसे इसके पहले आप लोगों ने स्ट्रक्चर के समय डिस्कस किया, वही काम यहाँ भी करना है। वहां जैसे किया उसी तरीके से यहाँ पे काम करके आपको निकालना है। एक बार जब वो ट्रेंड में आ जाएगा तो आप बगैर मॉडल को ड्रा किए भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ये चारों में आपको ये पता करना है कि किसके पास अधिकतम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या करोगे, सब में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो एक एक का प्रैक्टिस करके देखिए आप। इसमें नंबर 1, चलिए वर्क करिए जैसे करते आए हैं। नंबर वन में NiCN टेकन 4 2 माइनस। पहले एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आराम से ट्रिक निकाल सकते हो। अब निकल क्या है यहाँ पर, निकल इज इक्वल टू +2 है। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। पढ़ ले बाद में सो लेना, पढ़ ले पहले, चांद डाल कहीं के। अब उसके बाद Ni+2। अब Ni+2 है तो Ni का एटॉमिक नंबर 28 है। आपने किया आर्गन, आपने किया 3D8, आपने किया 4s2। अब उसके बाद Ni डाई पॉजिटिव हो गया, Ar 3D8 4s0। अब उसके बाद Ni डाई पॉजिटिव इन NiCN टेकन 4 2 माइनस ना। तो अब यहाँ मेटल का डी ऑर्बिटल, ये देखो मेटल का डी ऑर्बिटल 1 2 3 4, और इधर हो गया आपका एस ऑर्बिटल। आपको बॉन्डिंग दिखाना ना दिखाना वो आपकी मर्जी है। ये हो गया हमारा 3D, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p। डी में और CN कैसा लिगेंड है, CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, डी के इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 8 बचा है ना, तो 2 4 6 8, और इधर हो जाएंगे आपके लिगेंड के। लिगेंड कितने हैं, 4, तो 4 ऑर्बिटल यहाँ यूज करेंगे वो। अब यहाँ बताओ एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू 0। कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है भाई, सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ये पेयर्ड हो गए। यानी NiCN4 2 माइनस में एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। n = 0, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आप फटाफट कर सकते हो। दूसरा क्या था, CO H2O टेकन 6 डाई पॉजिटिव है, नहीं डाई पॉजिटिव। तो कोबाल्ट का है भैया यहाँ पर, कोबाल्ट इक्वल टू +2। बताओ यहाँ पर H2O स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा या वीक, या वीक होगा, क्योंकि डाई पॉजिटिव है कोबाल्ट का। कोबाल्ट के ट्राई पॉजिटिव के साथ केवल स्ट्रॉन्ग होगा, डाई पॉजिटिव के साथ वीक का काम करेगा ये। तो अब यहाँ पर कोबाल्ट 27 AR 3D7 4s2। अब उसके बाद CO डाई पॉजिटिव AR 3D7 4s0। अब चूंकि H2O वीक लिगेंड है तो डी में जितने इलेक्ट्रॉन उनको पेयर नहीं कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा तो लिख दीजिए, बल्कि यहाँ पर H2O वीक है, वीक लिगेंड एंड कैन नॉट पेयर द इलेक्ट्रॉन सीन इलेक्ट्रॉन सीन इलेक्ट्रॉन सीन 3D ऑर्बिटल, कैन नॉट पेयर द इलेक्ट्रॉन सीन 3D ऑर्बिटल। तब क्या हो जाएगा, अब ये 3D 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, n की वैल्यू 3। ऐसे निकाल दो आप।
आयरन का भी पैटर्न यही रहेगा निकालने का सबका। एक बेचारी सो रही है, लग रहा है टग्गा करके आई है। लग रहा है रात भर रोटी वोटी बनाई है बढ़िया से एकदम। सुबह पैक करके लाने के लिए टिफिन। सब नोट कर रहे हैं, वो सो रही है। वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी टाइप की है। तो ये देखो, ये अब थी ये H2O का 6 2 पॉजिटिव। निकालो इसका फट से निकालो। ये Fe क्या है जी यहाँ पर? +2 है। अब ये Fe मतलब 26। Ar 3d6 4s2। आगे लिखो ना लिखो यार, आपकी इच्छा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं कितने अनपेयर हैं। अब उसके बाद क्या हो गया? Fe डाई पॉजिटिव। Ar 3d6 4s0 हो गया। अब H2O वही कंडीशन है, ये H2O वीक है। तो आगे सेंटेंस क्या लिखना है, क्लियर है? अब यहाँ पर डी में जैसे जितने इलेक्ट्रॉन जैसे बांटोगे हुंड के रूल के हिसाब से, वैसा ही रह जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6। n=, यहाँ 4 आ गया। उसके बाद है Mn है। Mn H2O6 डाई पॉजिटिव। Mn +2 है। Mn 25। ये हो गया Ar 3d5 4s2। तो Mn डाई पॉजिटिव Ar 3d5। यहाँ भी H2O क्या होगा? वीक लिगेंड होगा। H2O वीक लिगेंड, इसलिए डी में सभी इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएंगे? अनपेयर्ड। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई? n = 5 आ गया। तो पहले कॉम्प्लेक्स में, पहले पहले में सबसे कम लेस देन, दूसरे में है लेस देन, तीसरे में और लेस देन आपका ये चौथा। ऐसा भी क्वेश्चन देखिए, एक मॉडल ऐसे बन गया। वहां तो सीधे पूछा था किसके पास अधिक है, आप बता दोगे लास्ट वाले के पास अधिक है, और इसी को अरेंज करने की बात आ गई, ऐसे अरेंज कर दीजिए। इसी का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की बात आ गई, वो भी आपके पास है। भाई जिसके पास अधिक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू भी क्या होगा? अधिक होगा। तो 3 तरह से क्वेश्चन बन गया आपका ये। तीनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि आप इस तरीके से निकालो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू निकाल लो।
मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पूछता है, वो निकाल लो आप। कंप्लीट। ये एक क्वेश्चन ले लीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट? ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपको बताना है किसके पास हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। काम वही करना है, एन की वैल्यू जब निकाल ही लोगे सब में, तो एन की वैल्यू को रख कर निकाल देंगे म्यू की वैल्यू। क्या बोलते हो? अरे सब में आप एन निकालोगे और एन जब निकल जाएगा तो म्यू की वैल्यू रख कर निकाल देंगे फार्मूला में। वैसे यहाँ एन इज इक्वल टू होता है 2, यहाँ एन इज इक्वल टू होता है 1, मैं लिख दे रहा हूँ साथ में। और यहाँ एन इज इक्वल टू निकालोगे 5 आएगा, यहाँ एन इक्वल टू 0 आएगा। निकाल कर देख लेना आप। मैंने 60 में आंसर लिख दिया है, एन की वैल्यू सबका मैंने लिख दिया है। अब आप करके देखोगे आपको रिजल्ट यही मिलेगा। लिख करके वर्क कर लेना कॉपी पर। वर्क कर लोगे आपका एक लेवल कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। निकिल Cl4 और निकिल Cn का ये हमने आपको एक्सरसाइज कराया हुआ है। Cl4 में 2 एम्पियर होता है और Cn4 में 0 होता है। पढ़ना लिखना तो है नहीं कुछ, घर तो